अस्सलामुअलैकुम, मैं सोनिया सीक्रेट में आज आपको वेलकम करती हूँ। और अगर आप भी अपने ब्लैक तिल या ब्राउन तिल से परेशान हैं और आपकी स्किन पे पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्दन काली हो रही है या आपकी जल्द पे बहुत ज़्यादा ब्राउन और ब्लैक तिल बन रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। मेरे बहुत से पेशेंट्स जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मुझे मैसेज करते हैं कि आप ब्राउन तिल और ब्लैक तिल के लिए कुछ बता दें, तो ये वीडियो आपने आज कंप्लीट देखनी है। आज हम जानेंगे कि ब्लैक तिल क्यों होते हैं। तो मेलानिन का ज़्यादा जमा होना, जब हमारी जल्द में मौजूद मेलानोसाइट्स ज़्यादा पिगमेंट बनाने लग जाते हैं, तो हमारी जो गर्दन है और ब्लैक और ब्राउन तिल बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो जगह जो है वो आपको डार्कर लगना शुरू हो जाती है, यानी जिसको हम डार्क स्पॉट कहते हैं, ब्लैक तिल कहते हैं, या आप कह लें पिगमेंटेशन इसको बोलते हैं। तीन मेन बड़ी वजूहत हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, हार्मोन्स की तब्दीली है, ज़्यादा आपका सन एक्सपोजर है, आप ज़्यादा धूप में रहते हैं, या फिर आपको कोई भी एलर्जी है, तो अगर सुबह की धूप जो होती है वो कम होती है, अगर आपका धूप में काम है या आप बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं, तो जो है ये आपको डार्कर स्किन का इशू हो सकता है। जिल्द में जो खुलियों में जिल्द के खुलियों में मौजूद यूवी रेज जो है वो मेलानिन बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए धूप में रहने वाले लोगों की हमेशा स्किन जो है वो डार्कर होती है। हाथ या उनके आप देखेंगे कि जहाँ पे अगर कपड़े हैं या जूता है तो वहाँ से उनकी स्किन साफ होगी, और अगर उनके जो है वो जो एक्सपोजर होता है हिस्सा, यानी अगर हाथ हैं तो वो डार्कर होंगे, पीछे से साफ होगी स्किन। तो यहाँ पे अगर छोटे छोटे काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो ये सन एक्सपोजर की वजह से या धूप में रहने की वजह से हो जाते हैं। नंबर 3 पे जी है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर हार्मोन्स की तब्दीली है और औरतों में थायराइड का इशू है, वो उनको प्रेगनेंसी में हार्मोन्स जो है ऊपर नीचे होते हैं, तो उनको मेलानिन जो है की प्रोडक्शन की वजह से जो है आर्ट स्किन डार्क हो जाती है। पीसीओएस है, और जो फीमेल जो है बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन लेती हैं तो उनको भी ये इशू हो जाता है। इसके अलावा एजिंग, अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे डार्क स्पॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं, बहुत सी कमियां होती हैं, मिनरल्स और वाइटामिन की कमी हो जाती है, और फिर इनको बाद लोगों को लिवर और मैदे का इशू हो जाता है, तो भी ये जो है डार्क स्पॉट्स और ब्लैक तिल बन जाते हैं। इनको लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं। तो अगर ब्लैक तिल होते हैं, और ये आपको मैंने बता दिया कि ये 3-4 वजूहात मेन होती हैं कि आपको ब्लैक तिल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ जो है वो आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने डाइट बहुत अच्छी करें, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में शामिल हो, विटामिन ई और जिंक से भरपूर आपकी डाइट होनी चाहिए, और जो है आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, और जो है स्मोकिंग और स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह आपको कम करनी चाहिए। नींद जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे आप जो है अपनी नींद पूरी करें, और अपनी हाइड्रेशन जो है वो पूरी रखें, अपने पानी की कमी ना होने दें। और डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्किन डल होती है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है, और बुढ़ापे की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका पानी आप जो है आप पूरा पीते हैं, आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, तो आप देखिएगा आपकी स्किन पे वैसे ही शाइनी और ग्लो आएगा। ये तो वो था। और रोज़ाना सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। सनस्क्रीन हमेशा जो है अच्छे ब्रांड की और अच्छी वाली लगाएं, और जो है विटामिन सी और जिंक मैंने आपको पहले बता दिए। और अगर आप होम रेमेडी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेमन, और जो है एक गिलास में रोज़ाना 1 लेमन पीना शुरू करें। आंवले का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें, ये विटामिन सी का खजाना है। आंवला पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं, आंवले का जूस भी पी सकते हैं, और जो है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा अगर आप रोज़ वाटर में आप जो है एलोवेरा जेल और इसमें विटामिन ई
का एक टेबल स्पून आप एलोवेरा जेल ले लें और थोड़े से जो है 1 टेबल स्पून के करीब आप रोज वाटर ले लें और विटामिन ई का 1 कैप्सूल डाल लें और जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चाहे तो इसको सीरम की बोतल में डाल लें, चाहे एक जार में डाल लें। रोजाना आप जो है रात को सोने से पहले इसके 4 से 5 कतरे लगा लें और ओवरनाइट छोड़ दें। आप अगर 15 से 20 दिन ये करते हैं तो आप देखिएगा आपकी पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नेचुरल तरीका है और जो है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और अगर आप मैंने जो डाइट आपको बताई है और पानी का इस्तेमाल बताया, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा आप पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल के अंदर आप जो है, अगर आप पहले पैच टेस्ट कर लें, बाद लोगों को एलोवेरा से एलर्जी भी हो जाती है, तो एलोवेरा जेल के अंदर जो है आप विटामिन ई का कैप्सूल, रोज़ वाटर और जो है आप इसमें बेसन डाल के मास्क भी बना के लगा सकते हैं। ये हफ्ते में आप 2 दिन लगाइए तो आप देखिएगा आपके तिल जो है वो लाइटर होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता 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 ग्रेजुअली ये कम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहें तो आप जो है बर्बरे सेकिफोलियम क्यू 10 कतरे सुबह शाम और जो है थूजा 30 दोपहर और रात ऑल्टरनेट कर लें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ और सिक्योर होती हैं। और ये मैं सोनिया सीक्रेट पे सिर्फ मैं होम रेमेडीज़ बताती हूँ ताकि आप जो है डाइट अपनी चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके बगैर दवाइयों के आप अपना इलाज करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे ये जो है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और आपके जो है नेचुरल तरीके से हीलिंग होती है। मेरा मकसद है ही आपको नेचुरल प्रोसेस की तरफ ले जाना, नेचुरल डाइट की तरफ और नेचुरल हीलिंग की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारे एक भाई ने रिक्वेस्ट की है मुल्तानी मिट्टी के बारे में, तो वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। आप देखिएगा हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और जो है कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। आपकी हौसला अफजाई और कमेंट में इस तरह बात पूछना और सजेशन देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।